Welcome everyone. I am Priyanka Doshi. In this session, we study about the past perfect continuous tense. हम इससे क्या समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से? ये हमको दिखाता है इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट. कोई काम भूतकाल में शुरू हो चुका है पास्ट में एंड कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. और पास्ट में ही एक समय तक वो निरंतर चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, कंटिन्यूड. तो उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं. When we met in Lucknow, she had been studying in City College for 3 years. जब हम लखनऊ में मिले थे, she had been studying, वो 3 साल से कॉलेज में पढ़ रही थी. मतलब ये काम पास्ट टेंस में शुरू हुआ, कंटिन्यूशन में और पास्ट टेंस में ही ख़त्म हुआ. और यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट, जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. सिंस का हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए. एट दैट टाइम ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 months. उस समय पर वो कंपनी में 2 महीने तक काम कर रहा था. नाउ कंडीशंस क्या हैं इसको एक्सप्लेन करने की? टू शो एन एक्शन दैट वॉज रिसेंटली कंप्लीटेड. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कंडीशन क्या है? जो कंटिन्यूशन में एक्शन दैट वॉज रिसेंटली कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुका है कंटिन्यूशन में. जैसे तेंदुलकर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, had been playing for 2 hours before he was run out. वो 2 घंटे तक खेलता रहा जब तक कि वो रन आउट नहीं हुआ था. मतलब ये कंटिन्यूशन पास्ट टेंस में हो चुका है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कि हम उसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे. जो हमारा फर्स्ट रूल है, रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए. सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. उसके साथ हमेशा हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी होगा, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे. टाइम का यूज़ करेंगे टाइम को शो करने के लिए, सिंस एंड फॉर. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे. क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है कि ट्यूसडे से उसको बुखार से, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, उसको मंगलवार से बुखार था. वो सफरिंग मगर मंगलवार से बुखार में था. ही हैड बीन, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा था. आई की जगह यहाँ पर हम वी का भी यूज़ कर सकते हैं. वी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. नाउ द रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट आप कुछ भी ले लीजिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हैड. अब हैड और बीन के बीच में आप नॉट का यूज़ करें क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है. बीन के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे. फिर सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब भी बताएंगे, पॉइंट के बारे में, ड्यूरेशन जैसा भी बताएंगे, उस अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस है नॉट का यूज़ करेंगे हैड और बीन के बीच. लेट्स सी द एग्जाम्पल. दे हैड नॉट बीन going to office since 5th of July. We had not been going to office since 5th of July. दे की जगह we भी यूज़ कर सकते हैं. You had not been going to office since 5th of July. अब नेक्स्ट सेंटेंस, I had not been waiting for my friend for 2 hours. They had not been waiting for my friends for 2 hours. फॉर क्योंकि लगभग 2 घंटे की बात हो रही ना, पीरियड ऑफ टाइम की, तो फॉर का यूज़ करेंगे. नाउ द रूल्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 तरह से बना सकते हैं. एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हम WH, फैमिली या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं. तो जो फर्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हम पहले रखेंगे. फिर सब्जेक्ट, देन वी यूज़ बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी,
देन सिंस एंड फॉर एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और क्वेश्चन वर्ड में हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन सिंस और फॉर एज अकॉर्डिंग द टाइम ऑफ ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, अगर हमको नेगेटिव में कोई बात करनी है कि तुम सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे और हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब हम अगर बाय एच फैमिली क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं डबल इंट्रोगेटिव का, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो कहाँ खेल रहा था सुबह से। वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वो वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहा था। ये दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और आगे के भी वीडियो देख लीजिए अगर आपको टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझना है। थैंक यू।